अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं हूं आपका मेज़बान अली ख़ान। रोही टीवी के स्टूडियो से हम स्पेशल ईद की ट्रांसमिशन कर रहे हैं और मेरे साथ जो इस पैनल में गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता हूं और इनसे हम बातें करेंगे ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और ख़ास तौर पर पहला दिन कैसा रहा, बचपन की ईद कैसी थी। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अताउर रहमान साहब जो कि MP हैं जहानिया से। सर वेलकम हमारे शो में, ख़ास तौर पर हमारी ईद की ट्रांसमिशन में। शाकिर साहब मौजूद हैं। शाकिर साहब माशाल्लाह एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं, बहुत कुछ है और इनसे गपशप भी रहेगी इस सिलसिले में। और इमरान महमूद साहब हमारे साथ CPO मुल्तान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे पुलिस ने किस तरह से ईद गुजारी है और माह रमज़ान किस तरह से गुजरा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इमरान भी मौजूद हैं। इमरान मुगल इंजीनियर हैं वैसे तो और सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे भी पूछेंगे इनकी ईद कैसे गुजर रही है। सर वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले हाजी साहब आप बताएं कि कैसी गुजरी ईद और मतलब आज दूसरा दिन है, किस तरह से गुजारते हैं, पहला दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और रमज़ान कैसा गुजरा। शुक्रिया जनाब अली ख़ान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरा, तरावी के लिहाज से, नमाज के लिहाज से और रोज़ों के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी की। उसके बाद पहला ईद का दिन है, ये बस ईदगाह जब पहुँचे हैं तो फिर लोगों से मिलना शुरू होता है और आखिर में हम ही रह जाते हैं। मैं होता हूँ, बड़े भाई होते हैं, ये चंद और होते हैं, मिल के लोगों को फिर हम घर आ जाते हैं। घर आके फिर हम घर वालों को मिलते हैं और फिर सामने जो है चौपाल बना हुआ है हमारा तो डेरा, उसमें बस फिर नहीं आपके तो ईद के दिन ना भी हों तब भी ईद का समा होता है। मैंने खुद देखा आपके डेरे में और आपके घर के बाहर जिस तरह का हल्का अहबाब है आपका, माशाल्लाह इतना वसी है, तो उसमें भी आपकी तो ईद वाले दिन तो बहुत ज़्यादा रश होता होगा। हाँ, ईद वाले दिन हम वहाँ नहीं बैठते जहाँ आप गए थे ना। आपको याद होगा हमारा घर है ना जी, उसके सामने एक हाल बना हुआ, वहाँ पर हम ईद वाले दिन बैठते हैं। फिर ईद के अगले दिन वहाँ पर दूसरे डेरे पे चले जाते हैं, बड़े वाले पे ना। लेकिन वो सारा दिन फिर लोगों से मिलने मिलाने में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरता है। लोग मोहब्बत करते हैं, शफ़क़त करते हैं, मिलने आते हैं, ये उनकी बड़ी बात है। नहीं ये लोग वहीं पर जाते हैं ना जहाँ से उम्मीद हो, प्यार मिलता हो, मोहब्बत मिलती हो, ऑब्वियसली वहीं पर जाते हैं। सर आप बताएं कैसा रहा पूरा माह रमज़ान का महीना। काफ़ी टफ़ होगा ऑब्वियसली, रमज़ान एक टास्क होता है, टफ़ टास्क होता है, उस हवाले से बताएं और ईद के हवाले से भी। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इनवाइट किया मुझे आपने इस ट्रांसमिशन में। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ बड़ा पीसफुल गुज़रा। थ्रेट काफ़ी ज़्यादा था और मुल्तान पुलिस के सारे अफसरों और जवानों ने बड़ी मिसाली ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दी। ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा 21 रमज़ान मुबारक का जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था, लेकिन 45-46 टेम्परेचर के बावजूद तमाम अफसरों और जवानों ने जो है वो सारा दिन ड्यूटी की, रोज़े के साथ ड्यूटी की। बिल्कुल ऐसी। और मैं अपनी फ़ोर्स को अप्रिशिएट भी करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर शब कदर और दिन चांद रात, फिर ईद का दिन। ईद वाले दिन हमारा स्टार्ट तो होता है सिक्योरिटी ड्यूटी से, ज़ाहिर है हमने लोगों को पढ़ानी होती है, तो उसके ऊपर सारे ऑफिसर्स आउट हुए और उसके बाद फिर हम पुलिस लाइन में इकट्ठे हुए और हमने सारी फ़ोर्स को बड़ा खाना दिया। उसके ऊपर जो हमारे RPO हैं मुल्तान के वसीम अहमद ख़ान साहब, वो भी तशरीफ़ लाए और उसके बाद फिर हमने शोहदा की फ़ैमिलीज़ को विज़िट किया। हमारे 38 शोहदा हैं मुल्तान के, उनकी फ़ैमिलीज़ को मैंने ख़ुद विज़िट किया। SSP ऑपरेशन ने, SP इन्वेस्टिगेशन, तमाम SPs उनके घरों में गए और ताकि उनको ये एहसास हम दिलाएं कि हम इस खुशी के मौका पर हम उनको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है फैमिली के साथ आप बाकी टाइम गुजारा, रिलेटिव्स के साथ मुलाकात और बाकी कुछ बच्चों के साथ अच्छी ईद गुजरी। बाकी एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं फैमिली की वो भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म में यही होता है कि बहुत सारी इस तरह की जो घरेलू एक्टिविटीज़ हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो ख़ुद भी देखा है क्योंकि मैं ख़ुद भी फील्ड में काम करता हूँ और पुलिस वालों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है। 24 आवर्स की ड्यूटी है अभी, ऑब्वियसली मैंने ख़ुद देखा ऑन ग्राउंड। शाकिर साहब आप क्या कहेंगे, कैसी गुजारते हैं ईद, किस तरह से मिलना मिलाना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं?
अली भाई, वो जैसे हाई साहब ने बताया और इमरान भाई ने बताया कि रमज़ान की जो मसरूफियात थी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, पिछले कई बरसों से ट्रेंड चेंज हो गया कि अब सारी रात जागते हैं और सहरी खा के नमाज़ पढ़ के सोया जाता है। यही ट्रेंड चांद रात का भी हुआ कि उस रात नींद नहीं आई तो बड़ी मुश्किल से बेगम ने उठाया कि उठ जाओ, अब नमाज का वक्त निकल रहा है। और अब्बू मेरे हमेशा कहते हैं कि तू सबसे आखिर में मस्जिद में आता है, तो क्या करता है। मैंने कहा उनको क्या बताऊं कि वो जो एक महीने की आदत पड़ी होती है वो ईद वाले दिन बड़ी मुश्किल एक से दिन में नहीं जाती वो तो आता वो ईद का पहला दिन। और फिर ये भी खौफ होता है कि अब हम छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए तो सबको ईदी भी देनी है, तो कोशिश सही। करता हूँ कि उस लम्हे से बचा जाए, लेकिन वो लम्हे से मैं बच नहीं सकता। बच नहीं सके। अब ऐसी स्टेज आ गई कि अब मैं खुद तो सब लेकिन आपने कुछ बचाई है, क्योंकि मैं भी अगले कुछ टाइम के बाद आपसे नहीं, ईदी मैं तो मांगने असल जा में रहा सच्ची हूँ। बात यह है कि आज ईद का दूसरा दिन है, जेब खाली है और मेरे दो बड़े भाई मौजूद हैं मेरी तरफ, दोनों साइड पर बैठे हैं। हाज साहब देखिए ना, वैसे हमारे यहाँ हाज साहब तो वैसे बुजुर्ग को कहते हैं, तो हाज साहब भी देंगे, इमरान भाई तो वैसे ही बड़े हैं। तो मैं तो इस उम्मीद पे आ गया, मैं ईद का दूसरा दिन है और रोही से मैंने खाली नहीं जाना। अच्छा। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि इसका बड़ा एक होता है, क्रिज्मा होता है, नए कपड़े, नए शूज़ बच्चों के लिए, उनके लिए हल्ला गुल्ला। ये ईद का पहला दिन। आज जब आपने कहा कि जी रोही के साथ ईद का दूसरा दिन, तो यकीन कीजिए कि मैंने कहा भी बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम आज मैं नींद पूरी करके उठा हूँ। और आज तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। सही सही। अच्छा, यही होता है कि अक्सर लोग जो ज़्यादा वर्किंग होती है जिनकी, वो ईद के पहले दिन तो सो कर ही गुजारते हैं। ज़्यादातर एक्टिव कहते हैं अच्छा चलें छुट्टी मिली है, लेकिन इस तरह से भी मेरे ख्याल है नहीं होना चाहिए। आपका तो मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा है, तो आपको तो कोई नहीं सोने देता होगा, बाहर आ जाती होगी आवाम। सोने वाली और छुट्टी वाली कोई बात नहीं है। कोई बात कोई दिन नहीं है ज़िंदगी में ऐसा जब हम सो सकें कि यार आज छुट्टी है, आज सो जाए। सही। कोई दिन नहीं है 24 आवर्स 24 आवर। ये सियासत का जो 7 काम days है ना, अभी। उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया, ये मुंतखब हो गए हैं, सही। तो अब इनके यहाँ कोई छुट्टी नहीं। ऑब्वियसली जो है अब तो आवाम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अब आपको कब छोड़े। फिर ये है कि अपने बिजनेस को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फ़ोन तो हर वक्त खुला है, फ़ोन बंद करें तो कम से कम मेरे हल्के में किसी आदमी को ये शिकायत नहीं है कि आपका फ़ोन बंद था या आपने फ़ोन सुना नहीं। सही। अगर 20 कॉलें आ गई एक वक्त में, तो घंटे बाद एक एक करके मैं पूछ तो लूँगा ये बहुत बड़ी बात होती खैरियत है, हम खुद तंग आ जाते हैं। रैपिडली अगर कॉल्स आ रही हों तो ऑब्वियसली बंदा सारी नहीं ले सकता, कभी किस सिचुएशन Possible में ही है, नहीं कभी किस सिचुएशन में है, तो वो नहीं कर सकते। और फिर अगले आदमी को नहीं पता यार वो इस वक्त क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। फ़ोन करने का टाइम है। बाका तो रोज़ा अफ्तारी के टाइम पे फ़ोन आते थे, यार रोज़ा तो खोल लो। ऐसे ही है, तो ऐसा भी होता है दोबारा, लेकिन ये बहरहाल part चलता of है। game है। अच्छा, ऐसा मैं पूछना चाहूँगा कि बचपन में ईद किस तरह से होती थी और अब में कितना डिफरेंस है, और क्या देखते हैं, वो ज़्यादा अच्छी थी या आपकी? देखिए उस वक्त तो से ईद होती थी, सही। वालदेन से लेना, वालदेन ने कपड़े लेके देने, वालदेन ने जूते लेके देने, पैसे देने, ज़्यादा मांगने, थोड़े दे देने, थोड़ी देर बाद अम्मा से ले लेने। तो अब जिम्मेदारी कोई नहीं होती थी, कोई सुकून जिम्मेदारी होता था। लापरवाही होती थी। जैसा खर्च हो गया फिर किसी भाई को बड़े को दाल लगा लेना। अब तो जिम्मेदारी हैं, अब तो देने पड़ते हैं देने सबको। पड़ते हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप ही, मेरे वाले साहब मुझे पैसे देते अच्छा, हैं, ज़रूर देते हैं मुझे। ईद कितनी में ईदी मिलती है आपको? मेरे पहले वाले वाला साहब 1-1 हज़ार पे हम सब। अच्छा भाइयों सही, को लेकिन वो 1000 जितनी वैल्यू रखता है मेरे ख्याल है वो लाखों हमारे से लिए ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। और सारे बच्चों को बराबर देते हैं। अच्छा सही। और मेरा ख्याल है यानी कि कि भाई साहब पोतों उस को नोट भी, नुआसों को उस भी, नोट सबको को भी, खर्च भी नहीं करते होंगे, वो बरकत के लिए अपने पर्स में रख लेते होंगे। सबको इक्वल देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनसे लेते हुए। अब उनके जो पोते हैं वो दाल गाते हैं। अच्छा, वो देखना जरा, दादा वो देखना, वो कोई खींच ले, ज़्यादा खींच ले, कुछ कर ले, लेकिन हम एंजॉय करते हैं। सही सही। दिल मतलब लगाए। ईद एक त्यौहार ही ऐसा है कि उसे मतलब एक फेस्टिविटी है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बड़ा अच्छा है कि हम ईदी भी उसमें देना एक बड़ा खुशाइन है बहुत इस तरह से, बहुत खुशी है की ना। बात है। इमरान, आप बताएं कैसी चल रही है ईद, और आप वैसे तो बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, लेकिन आपका म्यूज़िक कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और जैसे कि बड़ों ने फरमाया कि ईद का जो एक दिन होता है वो बहुत ही ब्लेस्ड डे होता है। नो डाउट। मैं यहाँ पर एक चीज़ शेयर करूँगा कि मैं सऊदीया में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पर जब हम ईद की नमाज़ के लिए जाया करते थे तो हमेशा, जैसे कि हर कोई अपने मुल्क को बहुत मिस करता है, फैमिली को बहुत मिस करता है, तो इस दफ़ा जो मैंने ईद यहाँ पर पढ़ी अपनी फैमिली के साथ,
रिश्तेदारों को उसका और ही देखा, मज़ा आया होगा। उसका जो मुझे एक जो अंदर से सुकून महसूस हुआ, तो वो मैं बयान नहीं कर सकता। सही तो इसलिए इस हवाले से मेरी तो बहुत ही अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही हाँ सही। जी। चलें जी, आपसे हमें म्यूज़िक भी सुनना है, लेकिन मैं पहले सर आपसे पूछना चाहूँगा यही सवाल, आप किस तरह से थे बचपन में, किस तरह से ईद गुजारते थे? शरारती थे या मतलब शरारतें वगैरह, एक होता है ना बहुत ही बीबा बच्चा, किस तरह के थे? बच्चे तो मेरे ख्याल सारे शरारती होते हैं, और कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा बेहतर असेसमेंट तो पेरेंट्स कर सकते हैं या बड़े बहन भाई कर सकते हैं कि कितना शरारती था मैं। लेकिन मेरा ख्याल है कोई ख़ास शरारती नहीं था। और क्योंकि मुझे फ्रॉम क्लास 5th जो है ना, वो मैंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप लिया। अच्छा। और मैट्रिक में मैंने फैसलाबाद बोर्ड में टॉप किया था। सही। तो वो जिसको कहते हैं ना किताबी कीड़ा, पढ़ाकू बच्चे, हाँ, यानी कि आप पढ़ाकू फुल बच्चा टाइम। था मैं। तो ज़ाहिर है वो जो पढ़ाकू बच्चा होता है उसका शरारतों की तरफ कम ध्यान होता है। सही। तो ईद जो है वो तो असल ईद तो बच्चों की होती है, वो गम फिक्र होता नहीं है। और आपको ज़ाहिर है प्यार भी मिलता है, आपको ईदी भी मिलती है सारे बच्चों की, सारे बड़ों की तरफ से। और आपको सारे लोग आफ्टर करते हैं, पैम्पर करते हैं। तो असल ईद तो होती बच्चों की है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि लास्ट 30 इयर्स में आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया ईद के अंदर। तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में तो वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, आपको होश ही नहीं होता कि आपने ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। वो आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, उतनी देर में आपका दिन गुजर जाता है। सही सही। ज़िम्मेदारियाँ करते करते पूरी जो है ना वो ईद गुजर जाती है, त्यौहार गुजर जाते हैं। शाकिर साहब से ज़रूर पूछूंगा इस हवाले से। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे थे बचपन की ईद के हवाले से, और शाकिर साहब से थोड़ी सी बात रह गई थी इस हवाले से। सर थोड़ा सा बताएं, आप बचपन में कैसे थे, शरारती थे, किस तरह से ईद गुजारते थे, किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? मतलब शरारती, और कहते हैं कि बच्चा और बांदरा आराम से बैठा हो ना वो बीमार होता है। अच्छा। तो मैं मैं बीमार नहीं होता था, लेकिन ये था कि शरारती बड़ा था और मारे में बड़ी खूब खाई हैं। अच्छा। और ज़िद करके कि जी मुझे ईद पर ये फ़लानी चीज़ चाहिए है। अच्छा जी, बड़ा भला ज़माना था कि ईदी मिलती थी तो साइकिल चलाने का मुझे बड़ा शौक़ होता था, और जो उस ज़माने में साइकिल किराए पे मिला करता था। सही। हम सारी ईदी इकट्ठी करके उस दुकान वाले के पास जाते थे कि फड़ भी ये पैसे और हमें एक साइकिल दे दे। पता ये लगता था कि हमसे पहले बेशुमार लोग जो हैं वो साइकिल बुक करवा कर वो ले जा चुके थे, हमारी बारी नहीं, छोटे होते थे। फिर उस ज़माने में मुल्तान में ईद के मौके पर ना मेले ठेले और नुमाइशें, जैसी लकी रानी सर्कस है, सर्कस लगा करती थी। सही। मुझे उसका भी बड़ा शौक़ होता था। फिर मतलब ईद पर सिनेमा जाने का बड़ा क्रिस्मा होता था। मैं इंतज़ार करता था सड़क पे जाते हुए कि नई फिल्मों के कौन कौन से इश्तिहार लगें, सही। और वो हर इश्तिहार के ऊपर लिखा इसलिए होता था। आपसे जिस हवाले से भी पूछ लो, माशाल्लाह आपको इतना नॉलेज होगा, चाहे वो सर्कस है चाहे कुछ भी है। तो वो ईद का तोहफ़ा, वह हाजी साहब ने तो खैर नहीं देखी होंगी ये सब चीज़ें, भी तो हमने देखी हैं, जो कि हाजी साहब हैं। तो मैं बहल वो ईद का तोहफ़ा जो है वो मतलब सिनेमा जाया करते थे। और मैं मतलब ये बात है कि मेरे अब्बू मुझे ले जाया करते थे, जो बच्चों की फैमिली मूवीज़ होती थी, संडे का शो होता था पहला, वो फैमिली के लिए होता था। तो ये ईद हम सेलिब्रेट किया करते थे। और अब तो खैर ईद का तसव्वुर ही वो ख़त्म हो गया। मेरे बच्चे जो हैं, अभी जब वक्फे में हम बैठे बात कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि आपके कौन सी इंजीनियरिंग है। तो मेरे बड़े वाला जो है वो बेटा इंजीनियर है, एरोस्पेस का PhD कर रहा है एरोस्पेस में। तो वो मैंने उससे पूछा, मैं कहा बेटा आपके यहाँ रमज़ान का था? पापा जान मुझे पता ही नहीं कि मैं जिस जगह रह रहा हूँ आयरलैंड में, वहाँ पे कोई रमज़ान नहीं है, फेस्टिविटी तो नहीं है, उनके वो यहाँ एहसास ईद नहीं का है ना। तसव्वुर नहीं, मतलब Concept मज़हब का नहीं भी है, तसव्वुर ऐसे नहीं, ही। कोई अजान नहीं है, ना ही कोई इस तरह की कोई चीज़ है, ना कोई मस्जिद है करीब में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो जो नई नस्ल है उनकी ज़िंदगी से ये सब चीज़ें निकल रही हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। वो यहाँ बैठे भी हैं तो अगर रोज़ा नहीं रखा हुआ तो कम से कम वो ये है कि अफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, ये एक तब्दीली आई है सही। हमारे यहाँ। मैं यकीन करें, मैं इस दफ़ा कम से कम सोच कर मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ कि सहरियों का ये नया ट्रेंड कहाँ से आ हाँ, गया। ये पिछले सहरी का 2 साल तस्वुर से है। घर के अंदर था कि आपकी माँ पराठा बना बाहर रही है, निकाल दिया आपने उस सालन समय। खाया है, दही है, लस्सी है, आप चाय पी रहे हैं और बड़ा मतलब घटाघट पानी पी रहे हैं कि जिस तरह अजान से पहले पहले ये सारा कर लें। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि रोज़ा रखने के बाद कभी मैं नहीं सोया था नमाज के बाद,
हम खेलने चले जाया करते थे। सही। अब ये नस्ल ऐसी है कि रोज़ा रखने के बाद नमाज पढ़े ना पढ़े उससे सोई हुई है और सारा दिन सोई हुई है। ये एक तब्दीली आई है। ये तब्दीली आई है, ये नए मतलब पाकिस्तान की तब्दीली ये आप हाँ ये कह रहे मतलब हैं। नए पाकिस्तान में एक ये तब्दीली भी हमने देखी है। बाकी तब्दीलियाँ अपनी जगह पर, एक तब्दीली शाकिर साहब ने कहा है कि ये भी आ गई है। इमरान भाई मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो गई है, गाना नहीं सुना तो हम मैं कोई यही सोच रहा था कि काफ़ी कुछ देर हो कुछ गई। कुछ अरे होना गाना तो चाहिए। होना चाहिए। अब ईद का दूसरा दिन है, अब ऐसे तो नहीं कोई होता। थोड़ा म्यूज़िक होना चाहिए और इमरान बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप सुनेंगे तो मैं महसूस कोशिश होगा। करूँगा ज़रूर। ऐसा करने की। अच्छा इमरान साहब ने लगता है म्यूज़िक लवर हैं आपके उससे लग रहा था जिस तरह से आप सुन रहे थे और महसूस हो रहे थे। क्या कहेंगे इमरान के हवाले से? माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते हैं जी। हाँ, ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। और किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं आप ऐसे? मैं ज़्यादा इंडियन सॉन्ग सुनता हूँ अच्छा मेलोडियस ज़्यादातर, जी। ज़्यादातर मेलोडी melody। मेलोडी पसंद है। अच्छा जी एक सर हमारे साथ एक सेगमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर जाते हैं और ये है रैपिड फायर का। आपसे कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, उसके आंसर जो है आपको देने होंगे छोटे छोटे शॉर्ट से। तो ये बचपन के हवाले से कुछ है। शाकिर साहब आपसे शुरू कर लिया जाए मेरे ख्याल है। चले जो भी काम है आप मुझसे शुरू कर लें। फायर करना तो कर ले, शुरू करें। इन द लाइन चलें ऑफ जी। फायर। शाकिर साहब से शुरू करते हैं। अच्छा जी सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताएं कि आज तक सबसे बड़ा झूठ आपने कौन सा बोला और किससे बोला? बचपन में कर लें या जैसे मर्जी, कुछ ऐसा झूठ जो आपने कभी बोला हो, बोलना पड़ा हो। बचपन के झूठ तो याद नहीं, जवानी के झूठ याद है। अच्छा ये बताएं किससे बोला था? मैंने तो बता दिया कि बचपन का कोई झूठ याद नहीं रहता। चलें जवानी का झूठ बता दें। वो तो मेरी बेगम को पता है सारा। और ये मेरा ख्याल इस तरह का क्वेश्चन जो है ना ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है ये बताने के लिए। वही इसका जवाब तो बाद में इसके नताइज जो है ना वो खतरनाक हो बिल्कुल सकते ऐसे हैं। चलें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन ये आपने मैसेज दे दिया, बता दिया हाँ आपने जी, बिल्कुल कि मैंने बता जो दिया। है हाँ। आपने झूठ किससे बोला था। अच्छा कोई ऐसी शरारत बचपन की जो याद हो अभी तक? शरारत मतलब ऐसा को याद तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि शाह शमस का मेला हुआ करता था, अब वो ख़त्म हो गया। वो बहुत बड़ा मेला होता था। तो उस मेले में मतलब वो जो लकड़ी के खिलौने, कलर खिलौने थे ना, वो मुझे बड़े फैसिनेट करते थे। और हम सारे भाई जो हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, माशाल्लाह 6 भाई हैं, तो अब वो सब भाइयों को लेकर उस मेले में जाया करते थे। तो मैं किसी भाई की उंगली छुड़ा करना और मैं उस जो खिलौनों वाली शॉप पे था ना वो खड़ा हो गया। अच्छा और ये कहीं और चले गए और मुझे बाद में इस बात का तो खैर क्या, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना कि मैं सिर्फ अपने शौक़ की खातिर उनकी उंगली छुड़वा कर, पता नहीं कौन भाई थे, तो ये अब्बू अब भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कितने बड़े हजूम में। तो यानी कि मेले में आप गुम हो गए थे? मैं मेले में गुम हो गया अच्छा। था। और मेले में गुम होना मुझे अच्छा लगता है कि कोई ना कोई बार बार गुम हो। हाँ, कुंभ के मेले में गुम हो गए थे। शायद वहाँ पर कोई मेला घूमने वाली भी हो। जिनसे बाद में मुलाकात हुई जी, और बिल्कुल आपने ऐसे कहा ही। कहाँ मिले थे? वो मेले हाँ, में मेले पे पहली वो मुलाकात क्या हुई। कहते हैं, कुंभ के मेले में मिले थे, कहाँ हाँ मिले जी, थे? ऐसे ही। कुछ इस तरह से बना हुआ है वो, मुझे आप सही उसे बताएंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे। रैपिड फायर मेरे हाथ में है, आगे भी जाना है हमने। ब्रेक लीजिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और वापस आए हैं तो हमें आसमा ने ज्वाइन कर लिया है। आपको पता है कि ख़वातीन की तैयारी में कितना टाइम लगता है, कितनी आजकल देर मर्द लगती हजरात है, भी कम नहीं है। और ये सुबह से लगी हुई थी, पिछले 4-5 घंटे से तैयारी हो रही थी, अब मुकम्मल हुई है हाँ इनकी बिल्कुल। तैयारी। उससे तो पहले कि तशरीफ़ ले आई हैं। उससे पहले कि मैं अली की किट लगाऊं, उससे पहले तमाम हमारे जितने भी व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो।
और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बहुत अच्छी अली तो गुफ्तगू कर ही चुके होंगे, अब मेरी बारी है मेरे ख्याल में। बिल्कुल कंटिन्यू करें आप हाँ। इसको। हमारा चल रहा था रैपिड फायर का और हमने शाकिर साहब से कुछ सवाल पूछे हैं, इन्होंने बड़े उम्दा किस्म के जवाब दिए हैं, बच भी गए हैं बहुत सारे, लेकिन घर जाके पता चलेगा एक सवाल पर तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा था। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, हाजी साहब से कुछ एक दो अच्छा, सवाल कर हाजी लें। साहब फिर हैं, इमरान कैसे हैं साहब आप से भी सर? पूछेंगे। ठीक ठाक जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक क्या आपको मुबारक है, सबको। आपकी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, रैपिड फायर में है, सबसे पहले तो मैं आज इनके लिए बड़ा एक अच्छा सा मैंने चूज़ कर लिया है, तो सोचा कि इनसे पूछा जाए। अच्छा, कभी कोई ऐसा शख्स जो आपको बहुत पसंद हो और उससे इजहार करने की हिम्मत ना हुई हो? ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। पहले एक मैंने पूछा है, शाकिर साहब की टेंशन पड़ी हुई है। मुझे तो इतनी जरूरत थी, मेरी ईद जितनी खराब होनी थी वो तो हो गई है। अब हाजी साहब को तो ना आप ऐसा करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोशिश यही है कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ये कोई अब- नहीं ये है। अब सियासी ये बयान दे रहे हैं। पॉलिटिकल आंसर है। ये सियासी बयान है, ये तो एब्सोल्युटली सियासी बयान है, है ना, सियासी बयान दे रहे हैं आप। नहीं, ऐसा इसका हकीकत से दूर जिसे मैं तक चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, मैं कह देता हूँ। सही। अच्छा, लेकिन कह देते कभी हैं। कोई बचपन में मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एज में कुछ ऐसा मिला हो जिसको ना कहा हो? जो कहा था वो मेरी बेगम है। अच्छा। अच्छा, चलें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। जी, अल्लाह साहब अच्छी। अच्छा, शॉपिंग करते वक्त कभी किसी दुकानदार से बहस हुई हो? देखिए, शॉपिंग जो है वो मेरी हॉबी है। अच्छा, मैं जब खुश होता हूँ, तो आप जब शॉपिंग करते हैं? अफसरदा होता हूँ, दोनों शक्ल में मैं शॉपिंग करता हूँ। अच्छा, वाह, क्या बात है। और बिला झिझक करता हूँ, बेगम के लिए, बहू के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए, दोस्तों के लिए। मुझे बहुत शौक है शॉपिंग का। वाह, चलें, ये तो बहुत ये तो अच्छी बहुत बात अच्छी है। बात है। घर वाले तो बहुत खुश होते होंगे कि चले घर वाले इतने खुश होते हैं कि बाद में कहते हैं खुदा दा नाम मनो सानू कभी मौका खुद ही दे। सबकी शॉपिंग खुद ही कर लेते हैं। मर्द वैसे अवॉइड करते हैं अवॉइड करता हूँ ना, तो मैं बस मुझे वो शौक है शॉपिंग का, मेरा मुश्किल है। लेकिन इनके अंदर एक जनानी रूह हलूल की हुई है, शॉपिंग वाली है, जो औरतों वाली है। नहीं, मर्दों में भी हो सकती है कि कैसे हो शॉपिंग करने का सकती है? शौक क्यों नहीं हो सकता। मुझे तो मतलब आप देखें, हो सकता है कि वो कुछ डेकोरेशन की चीज़ों का शौकीन हो, इंटीरियर को। मैंने ये देखा है वैसे इनके घर जाकर, इंटीरियर के हवाले से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है। ऐसे ही ना सर? 90% मेरी खुद परचेज है। अच्छा, सही। और वो बड़ा मज़े का, बड़ा Aesthetic sense खूबसूरत। अच्छा, ऐसे बहुत कम मर्द इजाद होते हैं जो इस तरह अपने घर को Aesthetically डेकोरेट इतना करना और rich हो। चीज़ों को, बहुत कम होते हैं। तो वरना तो मोस्टली ये कहते हैं हम बाहर का काम देखें या घर का काम भी सारा हम ही देखें। अच्छा जी, इसके साथ ही ये भी आपसे जानेंगे कि कभी बचपन में आपने कोई ऐसी शरारत की हो जिससे घर वालों से आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी? इस तरह की तो वैसे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे ना इसका काइट फ्लाइंग का जुनून की हद तक शौक था मैट्रिक तक। तो उस पर याद है अभी एक दो दफ़ा अबू से मार पड़ी थी अच्छा, एग्ज़ाम के दिनों में और अब पतंग मजे उड़ाने। की बात ये कि अब्बू से इनको मार पड़ी और अब ये पूरे शहर को मार डालते हैं, जो मतलब पतंगे उड़ाते नहीं, हैं। उस वक्त पूरा काइट शहर फ्लाइंग के डरता ऊपर है। बैन नहीं था, हाँ, उस वक्त अलाउड था। और बसंत भी होती थी सरकार की सरपरस्ती में। लेकिन अब जाहिर है अब तो लेकिन है आप बैन। कोई पतंग उड़ाए, उनको सबसे पहले सबसे इनकी पहले टीम सीपी जाएगी, जो है ना ऐसी की वो। तैसी, तुम पतंग उड़ा रहे हो। इसमें उन्होंने डोर वालों ने काम खराब कर दिया। अगर वो डोर ना उस वक्त बनाते, ये डोर भी नहीं होती थी। हाँ ये जी, डोर केमिकल डोर। केमिकल डोर नहीं होती। अगर वो ना होती तो आज ये बहुत बड़ा इवेंट था हमारा। और उस मार का जो बदला आप लेते हैं। आप देते हैं। अच्छा जी, बचपन में कभी किसी राहगीर के साथ चलते हुए कोई शरारत की हो? कोई याद नहीं मुझे, बिल्कुल याद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कभी की है इस तरह। अच्छा, कभी आपने बचपन में डोर बेल बजा के भाग जाने वो वाली शरारत की कभी? नहीं, अच्छा, बचपन में तो मेरे ख्याल में अच्छा, वही अभी हो मुझे जाता है। इमरान साहब ने यही बताया कि बड़े पढ़ाकू बच्चे थे, बड़े बीबे बच्चे थे, मतलब पढ़ते रहते थे, किताबी कीड़े थे। तो यही बता रहे थे वो, क्यों शरारती बिल्कुल नहीं थे। मुझे यही लगा आपसे। नहीं बिल्कुल तो मैंने नहीं कहा कि बिल्कुल हाँ, नहीं। बिल्कुल, मैं कहता अच्छा, हूँ, यानी कि बिल्कुल थोड़े शरारती बहुत थे। कम थे, तो कम कोई एक आधी शरारत तो सुनाए, कोई याद हो आपको। यूटी से हैं तो अक्सर हम थीटा कहते हैं। हाँ ठीक है। तो आप ये थीटा थे अच्छा, पढ़ाई में।
अच्छा, जिस ज़माने की बात आप इनसे करें, उस ज़माने में घरों में डोर बेल नहीं होती थी, कुंडा खड़काया जाता था। ये भी एक वजह थी ना कि मोहल्लों के अंदर मतलब ये बहुत कोई कम। ज़्यादा पुरानी बात कर रहे हैं हमारे आप मेरे ख्याल अपने दौर की बात कर रहे हैं, हमारे दौर में तो बैल होती मतलब हमारे तो मोहल्ले में किसी के यहाँ मतलब बहुत बेल कम होती, तो हमारी आदत होती थी, गुजरते गुजरते हमने उनकी बेल लाजमी बजानी है, और बाद में हमने गालियाँ भी उनसे खानी होती थी। हाँ, वो जाहिर सी बात जैसा। अच्छा ये बताएं, आपका ईद का दिन, क्योंकि अली तो शायद आपसे जान चुके होंगे, आप ईद का दिन आपका पहला कैसे गुजरा और आज सेकंड डे कैसे गुजरा? हमारे साथ बड़ा हैं अच्छा आप। गुजरा ईद का पहला दिन। हमारा स्टार्ट तो ज़ाहिर सिक्योरिटी ड्यूटी से होता है, तो उसमें क्योंकि सारे लोगों को हमने ईद पढ़ानी होती है, सही। तो उसके बाद फिर पुलिस लाइन में हमने बड़े खाने का बंदोबस्त किया हुआ था, तो सारी फोर्स को खाना दिया है। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने शोहदा की फैमिलीज़ को विज़िट किया है, उनको ईद की मुबारकबाद दी है, उनको तहाइफ दिए हैं। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर फैमिली के साथ टाइम, रिलेटिव्स के साथ, बच्चों के साथ। तो पहला दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा, और दूसरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, ठीक जा रहा है। सही सही। मेरा ख्याल है गाने पे आ जाया जाए। इमरान हमारे साथ हैं तो क्यों नहीं म्यूज़िक हो जाए। श्योर जी। कौन सा गाना सुनाएंगे इमरान? क्योंकि इनकी एंट्री होगी आसमा जी की, और इसी के लिहाज से मेरी एंट्री के बाद जो है वो जो बिल्कुल ताल्लुक है वो अभी आपको नजर आएगा। अच्छा, एंट्री में रंग आ गए हैं। बिल्कुल आ हाँ, गए। चलें जी। कलियां खिला देती हैं एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती हैं एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। थैंक यू। लेकिन ये गाते हुए सिर्फ आपका इशारा इधर क्यों था, ये बताएं इमरान। अच्छा जी, देखिए झुमका किसी के और कान में नहीं हो सकता, तो इशारा डेफिनेटली इधर ही होना था। हाँ, जैसा ये कि बात जैसे कहो। बड़ा अच्छा स्ट्रीम पे ही है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गपशप करेंगे।